हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटोर गाइस। ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन में 5 के 5 क्वेश्चन सही कर पाओगे। आपके जो 10 मार्क्स हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बिकॉज आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम शॉर्टकट ट्रिक्स जिसको आप यूज करते हुए डेटा इंटरप्रिटेशन को केवल 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा कि किस तरीके से चीजों को यहाँ पे आपको हैंडल करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। चैनल पे मैं आप अगर विजिट करेंगे मेरे तो आप देखेंगे यहाँ पर झारखंड के जो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो जेट एग्जाम है उसकी फॉर्म निकल चुके हैं, तो आप इसके फॉर्म फिलिंग जरूर करिए। यूपीपीएससी के भी फॉर्म निकले हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो आप इसकी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप सभी को। ओके और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। इन सभी के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी के जो लिंक हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर रखे हैं। ओके तो गाइस देखिए, सबसे पहले बेसिक्स बात करते हैं। कुछ बेसिक है जो कि आपको समझने जरूरी है। इनको समझे बिना आप डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चंस को विद इन टाइम लिमिट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक्स है जिनको समझना और जानना जरूरी है। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखो गाइस, आपके एग्जाम में जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक मेंशन है जिनको कि आपको समझना और जानना जरूरी है। डेटा इंटरप्रिटेशन में 90% चांस है या इससे भी ज्यादा परसेंट चांस होते हैं कि आपके एग्जाम में टेबल चार्ट वाला क्वेश्चन ही बनेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही बनता है। लेकिन ऐसी गारंटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं कि यही क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और भी डिफरेंट टाइप्स के डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं जिनको आपको समझना, जानना और इनफैक्ट इस तरह की क्वेश्चंस की 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, हो नहीं सकता, कई बार बने भी हैं। तो अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, तो जो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट कॉमन टाइप है आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, दैट इज टेबल चार्ट। जिसमें आपको एक टेबल गिवन होती है, उसमें आपको वैल्यूज गिवन होती हैं और देन उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो अगर आप देखेंगे 2019 से पहले या अभी देखेंगे 2020-21 से पहले, तो जो टेबल वाले जो क्वेश्चन बनते थे वो इजी पूछे जाते थे। इजी का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन होती थी और आपको सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना होता था। लेकिन अब देखने में ये मिल रहा है 2023 से 2024 से 2025 से लास्ट जो 2-3 साल रहे हैं, इसमें देखने को ये मिला है कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन का टेबल वाला क्वेश्चन है इसमें आपको या तो रेशियोज वाली वैल्यूज गिवन होती हैं या फिर परसेंटेज वाली वैल्यूज गिवन होती हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बना देता है। अच्छा, यहाँ पर टफ कुछ भी नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, प्लान्ड वे में स्टडी करते हो, तो चीजें टफ नहीं लगेंगी आपको। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सही गाइडेंस आपको मिलेगी, तो आपको चीजें टफ नहीं लगेंगी, इस बात की भी गारंटी है। देखो गाइस, टफ चीजें तभी लगती हैं जब आपसे कोई चीजें सॉल्व नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपको सॉल्व करने का तरीका समझा दिया जाए, बता दिया जाए कि इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो कैसे सॉल्व करना है, तो वही जो टफ चीजें आपको टफ ना लग करके इजी लगने लग जाएंगी। तो वो जो टफ लगती हैं वो इसी वजह से लगती हैं बिकॉज आपको वो चीजें सॉल्व करना नहीं आती हैं। और मैं आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ कि किस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो डीआई हो, दोनों ही केसेस में मैं आपको समझाऊंगा कि टॉपिक को बहुत बारीकी से कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो टेबल चार्ट हो गया आपका, इसके अलावा बार चार्ट हो गया। बार चार्ट से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको इस तरह की वैल्यूज गिवन होती हैं, देन आपको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। इसके अलावा पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट में आपका एक सर्कल होता है जिसके अंदर वैल्यूज गिवन होती है इस तरीके से, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लाइन चार्ट आता है आपका जिसमें आपको लाइन इस तरीके से लाइनें गिवन होती हैं और देन आपको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। मिक्स ऑफ एनी ऑफ टू अबव। कई बार क्या होता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में दोनों का मिक्सअप आ जाता है। जो 4 हमने टाइप्स पढ़े इनके मिक्सअप गिवन होते हैं, लेकिन देखने को ये मिला है कि यूजीसी नेट एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत रेयर होता है। बहुत रेयर है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। जो मिक्सिंग वाले क्वेश्चन है वो आपके बैंक पीओ में पूछे जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। बैंक पीओ, बैंक क्लर्क में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मिक्सिंग होती है, मतलब टेबल भी गिवन होगी, टेबल में वैल्यूज भी गिवन है और साथ में आपको लाइन ग्राफ भी दे दिया। इस तरीके से दोनों चीजें गिवन है, अब आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत रेयर होती हैं, लेकिन फिर भी आपको मैंने इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है। और इनफैक्ट मैंने टेबल चार्ट की तो आपको हर तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई हुई है, चाहे आपका सिंपल टेबल हो, सिंपल वैल्यूज गिवन हो, या फिर उसमें रेशियोज या फिर परसेंटेज वाली वैल्यूज गिवन हो। इसके अलावा मैंने आपको मिसिंग डीआई तक करवाया हुआ है, मिसिंग डीआई की प्रैक्टिस भी करवा रखी है। तो ये क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में।
बट इससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। तो ऐसे देखो, कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चन है जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस पे कमांड कर लेते हो तो गाइज बिलीव मी, आप डेटा इंटरप्रिटेशन को एक तो मिनिमम टाइम में 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, और दूसरा कि आप 5 में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे। लेकिन करना क्या, आपको इन क्वेश्चंस को इन टॉपिक्स के ऊपर कमांड करनी है, तभी बात बनेगी। देखो गाइज, इस दुनिया में मेहनत करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब कहने कहने का मतलब है कि हार्डवर्क का कोई कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो दो चीजों का एडवांटेज मिलेगा। एक तो आपके मैथ के क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, जो मैथ वाली यूनिट है उसके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। दूसरा, आपके डीआई के क्वेश्चन भी बनने लग जाएंगे। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन इसके, मतलब 10 में से 10 क्वेश्चन, इसका मतलब 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2, 20 मार्क्स आपके हाथ में। बस इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब वो टॉपिक कौन कौन से मैं आपको समझाऊंगा इन टॉपिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में। पहला टॉपिक है रेशियो। डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ और पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन रेशियो के ऊपर जरूर क्वेश्चन बनता है। और वो कैसे बनता है मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। आप बने रहिए इस वीडियो में। एवरेज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सम टोटल वैल्यूज करनी होती है, कई बार आपको डिफरेंस इन वैल्यूज पूछ लिया जाता है, या फिर परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यूज पूछ ली जाती हैं। तो हिंदी में बात करें तो अनुपात हो गया, औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, कुल योग हो गया, मूल्यों में अंतर निकालना, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लेते हो तो गाइस बिलीव मी, आप डेटा इंटरप्रिटेशन में अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। और आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से जो डर लगता है, जो टाइम कंज्यूमिंग है आपके लिए, वो चीजें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। अब चलो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। गाइस देखो, सबसे पहला और सिंपल टाइप का जो क्वेश्चन होता है दैट इज एडिशन या डिफरेंस। कई बार क्या होता है कि आपको डिफरेंस बताना होता है, फिर कई बार हमें एडिशन करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर स्कूल गिवन है, यहाँ पर गेम्स गिवन है। हो सकता है कि ये टेबल आपको थोड़ा ब्लर नजर आ रही हो, ब्लर हो सकती है आपके सामने टेबल, क्योंकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई बताओ, स्कूल ए में टोटल गेम जितने खेले जा रहे हैं उसका स्कूल ई के साथ जो टोटल गेम खेले जा रहे हैं उनका डिफरेंस कितना है। अब ये डिफरेंस पूछ लिया है। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ए की सारी वैल्यूज को आपको ऐड कर देना है, समेशन ऑफ ए, और माइनस कर देंगे हम ई के साथ, यानी कि समेशन ऑफ ई। ई की जितनी भी वैल्यूज है सबको ऐड करके माइनस कर देना है। बस इतना से काम करना है एंड यू विल गेट दी आंसर। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, और इस तरह के क्वेश्चन करने बहुत ईजी होते हैं अगर आप इनको ईजिली हैंडल करते हो। मतलब ठंडे दिमाग के साथ अगर आप इनको जोड़ना घटाना चालू करोगे तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका एवरेज वाला, जिसमें आपको एवरेज निकालने होते हैं। आप इसमें एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज का सिंपल फॉर्मूला है सम ऑफ आइटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, सभी मूल्यों का जोड़, नीचे आ जाएगा सभी मूल्यों की संख्या। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर कि अगर आपसे पूछ ले कि एवरेज निकालो कि भाई स्कूल ए बी सी डी ई, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स गेम खेलते हैं क्रिकेट का, इनका एवरेज निकालो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ऑन एन एवरेज खेलते हैं क्रिकेट का गेम। तो क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 इनको ऐड करना है, सम करना है इन पांचों का। और हमने काउंट किया कि 5 वैल्यूज हैं, तो 5 से आपको डिवाइड कर देना है और आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। इतना इजी होता है गाइस। बस करना क्या है कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। ये बेसिक सी चीजें, अगर आपने एडिशन गलत कर दिया फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रेशियो बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको सिंपल सा रेशियो निकालना होता है, और रेशियो निकालना बहुत ईजी होता है। सिंपल दो वैल्यूज को डिवाइड कर देना है जिनका रेशियो पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस टेबल की हम बात करें तो यहाँ पर टेबल में आप देखेंगे कि अगर रेशियो पूछ लिया कि भाई बताओ स्कूल ए का बास्केटबॉल के जितने स्टूडेंट्स हैं उसका रेशियो बताना है आपको स्कूल डी के बैडमिंटन सॉरी फुटबॉल वाले गेम का। तो अब क्या करना है, रेशियो कैसे निकालेंगे हम। रेशियो सिंपल सा है कि जो पहले पूछा गया है, ए की वैल्यू पहले पूछेगी तो ए पहले रखेंगे हम, और किसके साथ बताना है, डी के साथ बताना है, तो डी की वैल्यू हम नीचे रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 200 है तो 200 ऊपर आ जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी है 100 है तो 100 नीचे आ जाएगा। तो जिस दो जीरो कट गए अभी हो जाएगा 2:1। सिंपल सा आंसर निकल के आ गया 2:1। तो इस तरीके से आप रेशियो के जो क्वेश्चन है उनको करते हो और इजीली ये क्वेश्चन हैंडल हो जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बनेंगे ही बनेंगे, बहुत हाई चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। परसेंटेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है या परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है। इस तरह के जो क्वेश्चन है, या किसी वैल्यू के कंपैरिजन में किसी चीज की कितनी परसेंटेज है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें सिंपल अंतर, दो मूल्यों का अंतर डिवाइड बाय ओरिजिनल मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है और इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे मैं समझाता हूँ
कि जैसे सपोज करो यहाँ पर पूछ लिया आपसे कि स्कूल की अगर बात करें, स्कूल ए और स्कूल बी, इसमें क्रिकेट में अगर हम बात करें तो ए के कंपैरिजन में बी में कितने परसेंटेज ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो क्या करना है, अंतर निकालना है। अंतर मतलब 200 का 150 पे अंतर निकालेंगे तो 50 आ जाएगा, डिवाइड बाय मूल्य मतलब ओरिजिनल वैल्यू, किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हो, तो स्कूल ए के कंपैरिजन में हम निकाल रहे हैं, पिछली वैल्यू लेते हैं हमेशा, तो 150 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, समझ के करते हैं चीजों को, तो इजीली चीजें हैंडल हो जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, इतनी इजी वैल्यूज गिवन नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होता गाइस, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर परसेंटेज में वैल्यूज हैं या रेशियो में वैल्यूज हैं, तब कैसे करें सॉल्व। तो वैसे देखो, पहले आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उसके बाद परसेंटेज और रेशियो की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डायरेक्ट परसेंटेज रेशियोज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको बहुत टफ लगेगा, बहुत हार्ड लगेगा, आपको बहुत मुश्किल लगेगी चीजें। आपको लगेगा मैं डीआई करूंगा नहीं, छोड़ दूंगा। तो ये काम नहीं करना है, आपको डीआई पूरा करके आना है। तो इन चीजों से बचना है। पहले सिंपल तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर परसेंटेज और रेशियो वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इजीली चीजें हो जाएंगी। फिर आपको मिसिंग डीआई भी करके जाना है, बिकॉज मैंने देखने को मिला है कि मिसिंग डीआई भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे सर कहाँ से करेंगे क्वेश्चन, कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन हमें। तो वैसे देखो, इसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए यूट्यूब पर। आप देखेंगे यहाँ पर जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूजीसी नेट में, वो प्लस ओल्ड दोनों के मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस बिलीव मी, अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले तो भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से क्लासेस गिवन है इस प्लेलिस्ट में। ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देखेंगे इस प्लेलिस्ट का नाम क्या है। इस प्लेलिस्ट का नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन यूजीसी नेट पेपर वर्क। ये प्लेलिस्ट है, यहाँ की सारी क्लासेस देखनी है आपको, जितनी भी क्लासेस गिवन है। इसमें सिंपल क्वेश्चन भी हैं, कुछ आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कुछ मिसिंग डीआई भी है। यहाँ देखिए मिसिंग डीआई का क्वेश्चन ये रहा, ये मैंने आपको एग्जाम के से पहले करवाया था। तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, तो वहां पे जाकर के आप देखिए। अदरवाइज इस वाले लिंक पे क्लिक करके भी आप इस प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। ठीक है, अब ये जो लिंक है कैसे क्लिक करोगे, तो ये जो क्लास मैं आपको आज समझा रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा शाम तक, तो आपको मिल जाएगी। देन उसके इस पीडीएफ को ओपन करके आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली इस प्लेलिस्ट पे आ जाएंगे और आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ही बात बनेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपस में चीजें कोरिलेटेड है। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी स्पीड से क्वेश्चन बनेंगे और एक्यूरेट बनेंगे। अब गाइस देखो, लास्ट बैच के हमारे टॉपर्स हैं, हमसे पढ़ के स्टूडेंट्स ने 99.98, 99.98, 99.97 इस तरीके से स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। ये आप इंटरव्यू देख सकते हो चैनल पे विजिट करके, आप भी इतना स्कोर कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आप सभी को कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता हूँ, पेपर 1 की, कॉमर्स की, मैनेजमेंट की, पॉलिटिकल साइंस की। अगर आप इन सभी की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करोगे तो आपका यूजीसी नेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था और उसका सिंपल सा फंडा ये था कि मैंने एग्जाम टारगेटेड स्टडी करी थी। तो जो मैंने किया वही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस रहती है। आपको इस देखो करना क्या है, सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो शेयर कीजिए इस वीडियो को, मैंने इस वीडियो को बना के आपकी हेल्प की तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर किया जाए। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में शेयर कर दो। कोई फ्रेंड आपकी तैयारी कर रहा है यूजीसी नेट की या सेट की, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। and subscribe for UGC NET update and PhD related update and assistant professor job related updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.